वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए नंबर है आपके लिए 326 का 326 का मैसेज है सेट डाउन योर बर्डन्स। तो आपको कहा गया है कि आप अपने बर्डन्स को उतार दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं आज के दिन के लिए कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन्स अपने शोल्डर पर, यानी कि बहुत भार आप लेके चल रहे हैं चिंताओं का, जो कि आपको कहीं ना कहीं दबा रहा है और आपकी पीस को या आपकी खुशी को और आपकी शांति को ख़राब कर रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने अपने भार को आज उतार दो और हमको अपनी सारी चिंताएं दे दो। जब आप हमें सारी चिंताएं अपनी दे देंगे, आपके दिमाग में और दिल में शांति आ जाएगी, आप उसको फ्री कर लेंगे किसी भी तरह के डर से, तो आप और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी से काम कर पाएंगे और भी ज़्यादा बुद्धि अपनी लगा पाएंगे। खुल के अपनी चीज़ों में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए आप खुल के कामों को कर सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अभी इसी वक्त आप एक गहरी सांस लीजिए और हमें इस चीज़ की अनुमति दीजिए कि आपके कंधों पे जितना भी भार है या जिस चीज़ के भार तले आप दबे जा रहे हैं, हम आपसे ले लें। तो एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और जब आप सांस छोड़ें तो उसके साथ में अपनी सारी जो कंसर्न है, अपनी सारी चिंताएं हैं, एंजल्स को दे दीजिए। ये आप बार बार रिपीट कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ में किसी तरह का कोई मेडिटेशन कर सकते हैं या सिर्फ अपनी सांसों पर भी फोकस आप कर सकते हैं। बाद में भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो जब एक बार आपका दिल फियर से और एंजाइटी से, इनकी चिंताओं से और परेशानी से मुक्त हो जाएगा, तो आप और भी ज़्यादा रिसीव करने के लिए डिवाइन से ओपन होंगे और जो भी आपको डिवाइन वर्ड आपको ऑफ़र करता है या जो देना चाहता है वो आपको दे पाएगा। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपनी सारी चिंताएं और तनाव इन जो हेवन है या ईश्वर है उनको देता हूँ या देती हूँ। जितना ज़्यादा मैं एंजल्स के साथ एक टीम वर्क में काम करता हूँ या करती हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरा जीवन बेहतर होता चला जाता है। मैं अपनी गॉड और अपनी एंजल्स के कांटेक्ट में हूँ और उनसे अपनी सारी फीलिंग्स, यानी कि अपनी सारी बातें, अपनी सारी भावनाएं कहता हूँ या कहती हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ या मांगती हूँ। क्योंकि देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप अगर मदद मांगेंगे आपको तभी मदद मिल पाएगी जब आप मदद मांगेंगे, यानी कि आपकी फ्री विल के बिना डिवाइन इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं या भार लग रहे हैं किसी भी कारण से, तो बिल्कुल उनको एंजल्स को दे दीजिए और उनसे कहिए कि वो आपकी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आज के लिए, क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को। फर्स्ट पर्सन की एनर्जीज हैं वैसे यहाँ पे, आपको ही जानने की ज़रूरत है। ओहो, तो आपके ऊपर हो सकता है कोई चिंताओं की एनर्जीज जो है, कोई चिंताओं की एनर्जी जो है आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपके साथ कोई घपला करने की कोशिश कर रहा हो, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ख़ास तौर से ये वो लोग हो सकते हैं या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ हमेशा ही मास्क पहन के रहा है या रही है। ये इंसान वो लोग भी हो सकते हैं जिनके बारे में ना आपको सोचना है, ना ही आपको सोचना है, ना ही आपको किसी बहकावे में आना है। अगर आप एक हीलर हैं तो आप किसकी हीलिंग कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे ये लोग मैं इस कार्ड को ले नहीं रही हूँ, पर मैं ये मैसेज आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि इस रीडिंग को मैं फर्स्ट चैनल पे डिटेल में देखूँ, ऐसा हो सकता है। 22 नंबर का कार्ड है ये, तो यहाँ पे ये 16 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि एक फॉल्स पर्सन है और ये अपनी बीमारियाँ आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है। ठीक, मे बी ये पर्सन किसी ऐसी बीमारी से या किसी ऐसी चीज़ से पीड़ित है जो इसने आपकी तरफ भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वही चीज़ इसकी अपनी बॉडी में या फिर इसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है किसी कारण से। ये इंसान आपके साथ अपनी चीज़ों को यहाँ पे रिप्लेस कर देना चाहता है या कर देना चाहती है, या फिर अपनी वुंडेड एनर्जीज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है या कर रहा है। इस रीडिंग को मैं देखूंगी फर्स्ट चैनल पे, तो ये कार्ड तो मैं वैसे भी नहीं ले रही हूँ। हालांकि अगर आएगा तो मैं इसको ले लूँगी फर्स्ट चैनल पे, मतलब इस रीडिंग में दोबारा, लेकिन अभी नहीं ले रही।
तो द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज़ इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये कार्ड आया है, अब इसके आधार पर थोड़ी सी रीडिंग मैं ये करूँगी, ठीक है। नॉर्मल भी बता देती हूँ और इस आधार पर भी आपको बता देती हूँ। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी देखभाल किस तरह से करते हैं। आपने अगर कोई अपनी न्यू सेल्फ केयर की प्रैक्टिस नहीं की है, तो यानी कि आप किस तरह से अपनी चिंता कर रहे हैं उसको देखिएगा। एक कोई आप रूटीन बनाइए, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और ये देखिए कि किस चीज़ को करने से आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जिस चीज़ को करने में आपको परेशानी अनुभव हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि सारी बीमारियों की जो जड़ होती है वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है हमारा, जो हमें हमारी देखभाल नहीं करने देता। और अगर आपकी हेल्थ में कोई भी इशू है तो आपको उन लोगों से मिलना है जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो कि मेडिकल वाले होते हैं, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी आपको बड़ा डिसीजन नहीं करना है। वैसे भी कई बार आप लोग मुझसे वैसे पूछ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग्स जो हैं ये कोई एजुकेशनल वीडियोस नहीं होते। अगर आपको इससे कोई शिक्षा या कोई आपको इससे समझ मिलती है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट की श्रेणी में आते हैं। यूट्यूब में कैटेगरीज हैं, तो ये जिस कैटेगरी में आता है ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। आप में से कुछ लोग कभी पूछते हैं कि आप ये क्यों कहते हैं कि फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ ओनली, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है। यूट्यूब पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, क्योंकि आप अगर क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा, पर अगर आप सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं, यानी कि आप सिर्फ देखते हैं यूट्यूब, आपका चैनल नहीं है, तो आपको ये नहीं पता होगा। यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि क्रिएटर्स को करनी पड़ती हैं, जो कंटेंट बनाते हैं। तो ये जो चैनल होता है यूट्यूब का, जो टैरो कार्ड रीडिंग्स का चैनल है, ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ में आता है, मनोरंजन के साधन में आता है आपके, कि आप देख रहे हैं और आप कुछ चीज़ समझ रहे हैं तो ये आपकी समझ है, अदरवाइज़ ये आपके मनोरंजन के लिए होता है। जैसे कि लोग ताश के पत्ते खेलते हैं तो लोग इनको भी उसी श्रेणी में रख लेते हैं। कई लोग वैसे ये हैं नहीं, डिविनेशन टूल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ। तो जीवन के बड़े जो अनुभव, बड़े जो डिसीजंस आपने लेने हैं वो आपको लेने हैं अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर, जीवन के सच्चे अनुभवों के आधार पर, और सही लोगों से जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उनसे बातचीत करके, रियल लाइफ में मिल के। ऑनलाइन चीज़ों से अपने डिसीजन नहीं लेते हैं लाइफ के। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करने की ज़रूरत है सभी को, ये तो आप समझदार हैं। अगर आप इसमें से कुछ अपने लिए शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ पे ओके, देखिए इन शॉर्ट ये कार्ड कहता है कि आपको जो करने की ज़रूरत है, हमारे आसपास संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी जिंदगियां हैं जो सांस लेती हैं, और कहीं ना कहीं आपसे कहा गया है कि हर उस चीज़ पे गौर कीजिए जो आपको ज़िंदगी महसूस करवाती है, चाहे वो बहती हुई लहरें हों, चाहे वो गर्मी देता हुआ सन हो, गर्माहट देता हुआ गीली घास हो, या फिर जो आपको अर्थ की ताजगी महसूस होती है पृथ्वी की, या फिर भीड़ में कोई एलिवेटर हो, यानी कि लोग हों एलिवेटर पे जो सीढ़ियाँ चलती हुई होती हैं वो वाली, बिज़ी स्ट्रीट्स हो, यानी कि बिज़ी कोई गली हो जिसमें लोग ही लोग भरे हैं और शोर शराबा हो रहा है, पंछी गा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों के बारे में सोचिए और इन सब चीज़ों को अपने जीवन में महसूस कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप नेचर के साथ में या अपने आसपास के जीवन के साथ में कुछ ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं आप, यानी कि आपको और ज़्यादा अवेयर रहने के लिए कहा गया है अपनी सराउंडिंग्स के प्रति। उस मैसेज के आधार पर मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। अगर कोई आपके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है और अपने आसपास आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और आपको अपने आसपास के सिचुएशंस के लिए और भी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किस तरीके से आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है बीमारी की, किस तरह से आपके ऊपर बीमारी की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। ये आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है। पेन इज़ अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। Follow your pain as it is a candle in the night leading you to a place of decision. Clear choices can often heal your pain because they release your conflicts. तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे रिलीज़ की जगह पे रिलीज़ का ही कार्ड है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये कार्ड आपको क्लियरली ये कह रहा है कि अपनी लाइफ की चॉइसेस क्लियरली करो, यानी कि साफ साफ चुनो जो आप चुनना चाहते हो, और उसमें आपको अपने पेन को हील करना चुनना ही है, क्योंकि इससे आपके अंदर के जो क्योंकि जब हम क्लियर चॉइसेस करते हैं, यानी कि जब हम साफ साफ डिसीजंस लेते हैं, साफ साफ चीज़ों को चुनते हैं, तो हम अपने पेन को कई बार हील कर पाते हैं, क्योंकि उससे हमारे अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं
वो रिलीज़ हो जाते हैं। डेफिनेटली जब आप किसी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेंगे क्लियरली, तो आपके अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहे होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है एक्चुअली एंजल्स या डिवाइन, कुछ भी कह लीजिए। रिलीज़ की जगह पे रिलीज़ का ही आपको मैसेज दिया गया है। और आपसे कहा गया है जो चीज़ आपको दर्द देती है वही चीज़ आपको दिशा दिखाएगी, और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और आपको डिसीजन लेने की जगह पर पहुंचाएगी। आपका पेन ही है जो कि आपको स्ट्रेंथ और दिशा दोनों देने वाला है। चूँकि इसे ऊपर रख रही हूँ इसलिए इस मैसेज को पढ़ लेती हूँ। ऑलवेज लीव सम स्पेस विद इन व्हेन यू ईट। तो भरपेट खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने पेट में आपको इतनी जगह रखनी है कि हवा जा सके, आ सके और आप थोड़ी सांस ले सकें। तो यानी कि जब भी आप खाएं तो थोड़ी सी जगह अपने पेट में छोड़ दीजिएगा। इससे कहीं ना कहीं लाइफ फोर्स एनर्जी जो है मूवमेंट करती रहती है, आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है, आप चीज़ों को समझ पाते हैं और आपकी अटेंशन बनी रहती है। तो मुझे लगता है आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है जो कि जिसकी वजह से आप या तो गलत खाएं, गलत पिएं, या फिर आप गलत रास्तों पर जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आप छोटी छोटी अमाउंट में भी ये चीज़ें खा सकते हैं, पी सकते हैं। यानी कि आप अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए ताकि आपके ऊपर जो भी लोग गलत एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या अपनी बीमारियां प्रोजेक्ट कर रही हैं वो आप ना कर पाएँ, या फिर इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट कर रही हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस ना करें। इनोसेंस, एक सेकेंड, ओके डेक उल्टा है। इनोसेंस का कार्ड है यहाँ पे सन का। सन 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में, तो आपको सनलाइट के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी आपसे लाइट के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा गया है। तो आप एक इनोसेंस, आपके अंदर इनोसेंस बहुत है, यानी कि आप एक मासूम पर्सन हैं। आपको जीवन में उन चीज़ों की तरफ जाना है, नेगेटिव एटीट्यूड है ना, और ये कार्ड कहता है कि आपको रोशनी की तरफ, अगेन आपको रोशनी की तरफ देखना है, आपको अपने अंदर के जॉय को बनाए रखना है। तो आप अगर उदासी वाली चीज़ों पे जा रहे हैं, या फिर आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अपने लिए ये करने से मेरे ऊपर ये होगा, यानी कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है ना, आपको योगा करना है, व्यायाम करना है, लेकिन आपको आलस आ रहा है, आप 1 दिन कर रहे हैं, 4 दिन छोड़ रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, 1 दिन छोड़ रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से देख लीजिएगा और अपनी सेहत के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। एक एग्जाम्पल है, यानी कि अगर आपको अपनी पढ़ाई की कोई रूटीन बनानी है, अगर आपको अपने चेहरे को, क्योंकि यहाँ पे चेहरे पे लाइट पड़ रही है, अपने चेहरे को आपको सही करना है, बालों को सही करना है, कपड़ों को सही करना है, कुछ नहीं है तो अपने घर को सही करना है, अपनी टेक केयर करनी है, लेकिन उसको आप कर नहीं रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड है। और आपसे कहा गया है अति उत्साह के साथ कीजिए, यानी कि चिंता मत कीजिए, उत्साह बनाए रखिए, अपने अंदर के जॉय को बनाए रखिए। और ये डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत सैड एनर्जीज, डिप्रेसिव एनर्जीज, और ओ माय गॉड ये एनर्जीज तो बहुत ही वियर्ड हैं। ये कोई इंसान चाहता है कि आप अपने जीवन को लेकर कोई गलत कदम उठाएं। ये मैं फर्स्ट चैनल पे डेफिनेटली देखने वाली हूँ। हो सकता है ये वीडियो मैं बहुत जल्दी ही पोस्ट कर दूँ, इस वीडियो से पहले ही हो सकता है ये वीडियो आ जाए। अवेयरनेस, तो आपको अवेयर होने के लिए कहा गया है। अगेन आपका ध्यान उस तरफ ले जाने के लिए कहा गया है जहाँ पर कोई आपके ऊपर डेफिनेटली अटैक कर रहा है, बहुत सीवियर अटैक कर रहा है, बहुत हैवी अटैक कर रहा है, या कोई आपकी एनर्जीज को। देखिए, मैं आपको एक क्लियर वार्निंग साइन दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली वार्निंग दे रही हूँ यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी जाएं, जहाँ से आएँ, जो भी खाएं, जो पिएं, कोई आपसे क्या बात कर रहा है, आप रास्ते पे कैसे चल रहे हैं, आप रोड पार कर रहे हैं, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप कितने ट्रैफिक में हैं, आप नहीं हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है जब आप अपनी लाइफ को लेकर, जैसे कि ये है ना कि शरीर से आत्मा बाहर निकल रही है, जब आप अपनी लाइफ को लेकर कोई ऐसा डिसीजन लें जो कि गलत हो, आपके ऊपर बड़ी हैवी सैडनेस वाली और डिप्रेसिव एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है ताकि आप अपनी लाइफ को लेकर अपने साथ कुछ बुरा कर लें। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अगर ऐसी कोई भी एनर्जीज होती हैं, फ़ौरन रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिएगा। ये चैरियट का कार्ड है, यानी कि आपके शेडो साइड को और आपकी लाइट साइड को बैलेंस करने की बात करता है। और अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में, तो आपके लिए ये उनकी तरफ से ये मैसेज है क्लियरली कि आप अपने अंदर के शिव और शक्ति पर फोकस कीजिए, यानी कि अपने अंदर के मस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस कीजिए, और आप अपने जीवन में खुशियों को लाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कैसे भी हो। अपने पेन को देखिए, उसको अपने लिए वो वजह नहीं बनाइए कि मेरा पेन है तो मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। दुनिया ख़त्म होने के साथ साथ
कुछ ऐसी एनर्जी सी हैं कि लोग चाहते हैं कि आप भी ख़त्म हो जाएं। गलती मत कर देना, कंप्लीशन ये रिलीज़ करने की जगह पे है। तो आप जब अपने पेन को देखेंगे, आप जब अपनी परेशानियों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें रिलीज़ होंगी। ये चैप्टर कंप्लीट होना है, लेकिन आपको इस कंप्लीशन के चक्कर में नहीं पड़ना, इसको रिलीज़ करो। आप इस चीज़ को नहीं सोचो कि आपको ये टास्क पूरा करना है, आपको ये करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आपके जो भी प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है उसमें आपको अपने लिए स्पेस रखना है, अपने लिए जगह रखनी है और अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करना है। डेफिनेटली आपके चक्रास को यहाँ पे लगातार अटैक किया जा रहा है, आपको अपनी हीलिंग पर ही फोकस करना है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग पर फोकस करें या फिर आप खुद को इंस्पायर रख पाएँ और आप ये समझ पाएँ कि आपके आसपास क्या चल रहा है और आपकी अटेंशन को हटाया जा सके। और आप या तो कुछ गलत खाएं या फिर आपको फूड पॉइजनिंग टाइप जैसी कोई चीज़ हो जाए, तो आप जहाँ पे खाएं, जो खाएं, जिसके साथ खाएं, जब खाएं, जैसे खाएं, खाएं पिएं, कुछ भी करें, जो भी आप कुछ करें, आपकी जो भी एक्टिविटी हो, सोच समझ के कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये आपके लिए वार्निंग साइन की तरह भी है। थोड़ी सी डिटेल में देखूंगी मैं, फर्स्ट चैनल पे देखने वाली हूँ मैं इसको। तो जिस दिन भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं और फर्स्ट चैनल पे जो भी रीडिंग आएगी उस दिन, यानी कि ये रीडिंग आपको जिस दिन मिलेगी उसी दिन फर्स्ट चैनल पे ये रीडिंग आएगी आपके लिए। वहाँ डिटेल में इसकी डिटेल देख लीजिएगा और मैं वहाँ भी सजेस्ट करूँगी सभी को जो लोग वहाँ देखेंगे, क्योंकि उन लोगों को मैं बोलूँगी इस पार्ट को यहाँ पे देख लें। तो जो लोग देखना चाहेंगे वो देख लेंगे। तो आपको आपके साथ जो भी मैसेजेस रेजोनेट करें हो ले लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि इसे मैं पहले पोस्ट करूँगी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस चैनल पर, तो इस बाद मेरे फर्स्ट चैनल पर इसकी डिटेल रीडिंग आएगी। इसको पोस्ट करने के बाद में जितने बजे भी आए प्रीमियर पे वो होगी, आप देख लीजिएगा ताकि आपको और मैसेजेस मिल जाएं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।